नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रिबिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस के मॉक टेस्ट की, तो समय अब 1 महीना है। 1 महीना अपने आप में बहुत सफिशिएंट होता है। आरजेएस मॉक टेस्ट में हमने टोटल 5 मॉक बनाए। पहले मॉक में सिविल का पेपर होगा जिसमें 22 क्वेश्चन होंगे, क्रिमिनल का पेपर होगा 22 क्वेश्चन होंगे, ऐसे होंगे। वही हिंदी के सब में 2-2 ऑप्शन होंगे और इंग्लिश में सब में 2-2 ऑप्शन होंगे। तो टोटल एक मॉक में 4 पेपर है, टोटल 5 हैं यानी 20 है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। इससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं आप कितने घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। एक छोटा सा पैटर्न मैं बताती हूँ कि कैसे हमने इसको किया है। बिल्कुल मैंने क्या किया कि पुराने जितने भी पेपर है उनको लिया, एक एनालाइज किया कहाँ से कितना कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसी को लेते हुए हमने किया। और बिल्कुल वैसे ही जो लाइनिंग एग्जाम में दी जाती हैं उतना ही लाइनिंग का गैप हमने यहाँ पर रखा है कि भाई 3 मार्क्स में लगभग 27 लाइनिंग देते हैं, तो 27 से 30 का हमने रखा है। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी में आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे फॉलो किया है। तो ऐसे करके हमने इस पेपर को बनाया है। ठीक है, तो 3 मार्क्स के हमने यहाँ पे जैसे कई 8 क्वेश्चन है तो कभी 10 क्वेश्चन है, तो हमने 8 और 10 को फॉलो किया है। ये मॉक टेस्ट का मेन ऑब्जेक्ट है आपकी प्रैक्टिस कराना कि किस तरह से कर सकते हैं। जैसे सीपीसी के कितने क्वेश्चन होंगे तो वो एनालाइज किया दोनों साल के, 19 में और 21 में कितने आए हैं, उन दोनों को एनालाइज करते हुए बनाया कि भैया सीपीसी के इतने क्वेश्चन आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के इतने क्वेश्चन आएंगे, टीपी के इतने क्वेश्चन आएंगे, उनको एनालाइज करके फिर हमने बनाना सब स्टार्ट किया है। तो मेन इस मॉक टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि आप अपना प्रैक्टिस करें। अब आता है मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप इसका प्रिंट निकाल कर और इसको इसी में लिख कर हमें भेज सकते हैं। मान लो आप ऑनलाइन दे रहे तो आप हमें पीडीएफ बना के भेज देंगे, तो यहाँ पे वो चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर वापस आपका आ जाएगा कि भाई ये रहा आपका। साथ में इसकी एक सॉल्यूशन क्लास भी होगी। जैसे चारों मॉक हो जाएंगे तो एक सॉल्यूशन क्लास होगी जहाँ पे अपन एक ओवरव्यू देखेंगे इसका कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको ये लिखना था, 2 में आपको ये लिखना था, पॉइंट बनाने थे या नहीं बनाने थे, केस लॉज ऐड करना था या नहीं करना था। यदि आपके पास कोई केस लॉ है तो ठीक, नहीं है इन द केस लॉ तो केस लॉ हम दे देंगे। जैसे आप क्वेश्चन 17 देख रहे हैं तो इसमें 6 मार्क्स में 2 टिप्पणियाँ दे दी हमने ताकि शॉर्ट नोट दोनों का लिखना है, तो दोनों 3 मार्क्स हो गए। बिल्कुल एग्जाम में इसी रूप में आते हैं, तो उस रूप में आपको 2 टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पूरा 6 मार्क्स का आ जाता है, तो 6 मार्क्स का हमने इसको दिया है। तो ये प्रैक्टिस के लिए हैं। आप बना के इसको पीडीएफ बना के हमारे यहाँ भेजेंगे, ऐसे चेक होकर वापस आपको उसका मिलेगा आंसर कि भाई आपने क्या लिखा क्या नहीं मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें 2 जजमेंट भी हैं। ये देखेंगे इसमें हमने जजमेंट को भी कवर किया है ताकि आप अपने जजमेंट को भी लिख सकते हैं। पहला जजमेंट और दूसरा जजमेंट, इस तरह से हमने इसको मॉक टेस्ट को बनाया। ये सारे 5 में बिल्कुल इस तरह के पैटर्न को हमने फॉलो किया है, जो एग्जाम में आते हैं उसी पैटर्न को अपन ने फॉलो किया है। अब आता है इस मॉक टेस्ट को आप कैसे ले सकते हैं। ये मॉक टेस्ट 2 है कि ये आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। कहाँ मिलेगा, हमारे ऐप से आप डायरेक्ट ले सकते हैं या मुझे कॉल करके मैसेज करके भी ले सकते हैं। ये पेपर ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप उसी को प्रिंट आउट करके करेंगे तब तो आपके पास डाउनलोड होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, क्योंकि इसका प्रिंट निकालना बहुत सारे पेजेस आपने देखे होंगे, तो कई बार इसका प्रिंट निकालना ही थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। तो आप रजिस्टर मेंटेन करें, उस रजिस्टर पे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लिखे, जितनी लाइनें देगी उस लाइन के अकॉर्डिंग वो हम आपको बता देंगे कि भैया, क्योंकि आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको एक परफॉर्मर दे देंगे कि फर्स्ट में 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास इतनी लाइन है, 4 में इतनी लाइन है, 6 में इतनी लाइन है और जजमेंट में आपके पास इतनी लाइन है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप में से किसी को लगता है कि नहीं हम तो एग्जाम जो है क्लासरूम में आके बैठ के देना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लासरूम में आकर भी दे सकते हैं। इसका टाइमिंग रहेगा आपका 11 बजे। अब आपके पास टोटल 4 पेपर है, तो आपको लगेगा एक ही दिन में 4 देना है, पॉसिबल भी नहीं, कोई नहीं दे सकता। तो एक दिन में आपको 2 पेपर देना है, सिविल का दे दिया, हिंदी ऐसे दे दिया, दूसरे दिन में आपने क्रिमिनल का दे दिया, इंग्लिश ऐसे दे दिया। तो जैसे 1 तारीख को शुरू होता है, 1 और 2 दिन में आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि मैम अभी मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, मैं 10 अगस्त के बाद देना चाहूँ, तो कभी भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो है ऐप पर रहेंगे, तो आप आराम से इसको 10 अगस्त के बाद भी दे सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि इसकी फीस क्या है, कितना रहेगा, तो हमने इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया बेटा। जैसे कि 5 मॉक टेस्ट का हमने फी रखा है, 5 मॉक टेस्ट लेते हैं तो इसकी फीस है हमारी 2500। ठीक है, और अगर आप 3 मॉक टेस्ट लेते हैं तो उसकी फीस है 1500। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे तो एक ही मॉक टेस्ट चाहिए, तो भी 1500 रुपये है। आप 1 लोगे तभी 1500, आप 3 लोगे तभी 1500 है।
तो 1500, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जिसने टेस्ट सीरीज ले ली उसको लगता है बस एक मैं ट्राई कर लेती हूँ, देख के मेरा कितना रहता है, तो 3 ले ले। जिसको लगता है कि भाई मैंने तो अभी तक कोई टेस्ट सीरीज दी नहीं है तो मैं 5 दे देती हूँ, क्योंकि 5 में क्वेश्चन तो अलग अलग ही होंगे, तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 2500 का भी, 1500 का भी आप ले सकते हैं। तो जो ये लेते हैं तो कॉपी आपकी पूरी तीनों चेक होगी उसके अंदर, 5 जो लेंगे तो 5 का सेट आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा इस टेस्ट मॉक टेस्ट को लेकर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने वीडियो लेट देखा, मान लो मॉक टेस्ट शुरू हुआ 1 तारीख से, आपने वीडियो 5 को देखा है, तो वो कोई इशू नहीं, पहले वाले मॉक भी आपको मिल जाएंगे। बस वो है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है कि 20 अगस्त के बाद आप ना लिखें। फिर भी आपको किसी को लगता है लेट है तो 25 अगस्त के बाद तो लिखना बंद कर देना। फिर तो आपको बस थोड़ा सा रिलैक्स होना है, अपनी नींद पूरी करनी है, रेस्ट करना है, फिर मत लिखिए। 25 अगस्त लास्ट है, उसके बाद कोई मॉक नहीं लिखना है, कोई टेस्ट पेपर नहीं लिखना है, उसका रिलैक्स होना है। जो इतने टाइम से आपने पढ़ा उसको आप बचा सकते हो। इसके अलावा और कोई क्वारी चाहिए इसके तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।